नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। घर से पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपको है ना प्रश्न में अफर्मेटिव सेंटेंस आएंगे, तो उन अफर्मेटिव सेंटेंस को आपको सिंगल इंटरोगेटिव बनाना है और ये ग्रामर के अंतर्गत 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो कैसे बनाते हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो पहला नियम आपके लिए याद रखना है। पहला नियम आपके लिए याद रखना है कि यदि वाक्य की क्रिया में, यानी जो आपको सेंटेंस दिया जाए उसकी आपको क्रिया देखना है। यदि क्रिया में एस या यस लगा हो, एस या यस लगा हो तो इसे हटा दें। पहला काम ये करना है। दूसरा काम आपको करना है कि वाक्य के शुरू में आपको डज लिखना है। वाक्य के शुरू में क्या लिखना है, डज लिखना है। और अंत में क्या करना है, और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये 3 काम आपको करना है, ठीक है। क्या, ऐसे ही इसको हटा दें, वाक्य के शुरू में डज लिखें और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएं। कैसे, देखो जरा ध्यान से। तो ये आपका सेंटेंस है, ही मेक्स टी, ये है सेंटेंस। तो आप यहाँ पे देखिए कि मेक आपकी ये क्रिया होती है, इसमें जी एस लगा है, ये लगा है। तो क्या कहा, ऐसे ये हटा दें, तो ये ऐसे ये हटा दिया तो क्या बना आपका, मेक बना। वाक्य के शुरू में डज लिख दें, तो ये वाक्य के शुरू में चलो डज लिख दिया। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये करना है कि वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना है। तो ये जो ही है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये टी है इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो ये टी हमने ये उतार दिया प्यारे बच्चों। अब ये देखिए, जी शुरू में जब आपका कैपिटल में लेटर बन चुका है तो हम बार बार बड़े अक्षर नहीं बनाते, ठीक है, छोटे बनाते हैं। तो ये एस जो है आपका क्या बनेगा, छोटा, ठीक है ना। देखिए कितना आसान है ना। चलो और देखिए ताकि आपसे बन सके। सी आर्ट्स हिम। अब आप देखिए जरा ध्यान से, तो ये देखिए एस लगा है, तो इसका ऐसे ये इसको क्या करना है, हटाना है। तो ये भाई हमने हटा दिया। वाक्य के शुरू में हमें क्या लिखना है, डज लिखना है, ठीक है। और अंत में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, लगा दिया। अब क्या बचा जी, एस जो है इसको छोटा बनाएंगे, ये आपका सी और ये हिम। बताइए क्या कठिन है, सरल है ना। 1-2 और देखिए ताकि आपसे बन सके। राम लर्न्स इंग्लिश। अब ये सेंटेंस दिया गया है, तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये आपका ऐसे लगा है ना। तो LERARN, ये हमने ऐसे हटा दिया। वाक्य के शुरू में हमने क्या लिख दिया, डज लिख दिया, और अंत में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब आप याद रखें प्यारे बच्चों कि कैपिटल लेटर आपके हैं ना जो होते हैं वो पहला शुरुआत का होता है, बाकी सब छोटे होते हैं। लेकिन नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है, चाहे वो बीच में आए, चाहे शुरू में आए, चाहे अंत में आए, कहीं पे भी आए। लेकिन नाम यदि किसी का है तो वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा। कौन सा, पहला अक्षर, ठीक है। तो ये राम का पहला अक्षर बड़ा ही रहेगा, ठीक है। चलो, और इसके बाद क्या लिखा है, इंग्लिश। और भाषा का भी पहला अक्षर कैपिटल होता है। कैसा होता है, कैपिटल होता है, यानी बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का जो है ये बड़ा है, कैपिटल है ना। देखिए इतनी आसान विधि है, कोई कठिन नहीं है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं दूसरा नियम। तो दूसरा नियम में आपके लिए क्या याद रखना है कि यदि आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार दें। क्या करें, पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार दें, नो चेंज। सबसे शुरू में आप डू लिखें और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दें, बस इतना सा काम करना है। कैसे, देखो, आई गो
ठीक है, तो ये बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो क्या कहा? पूरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार दें। तो देखिए, आई गो टू स्कूल, उतार दिया। अब क्या करना है? वाक्य के सबसे शुरू में आपको डू लिखना है और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखो, है ना आसान? लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, आई हमेशा कैपिटल में ही होता है जब वो सिंगल आए। क्या हो? सिंगल यदि आई आता है तो वो हमेशा कैपिटल में ही होता है, छोटा कभी नहीं बनाते। छोटा कब बनाते? जब वो किसी के साथ में आए। ठीक है, चलिए दूसरा और देखिए सेंटेंस। यू मेक टी। अब ये सेंटेंस लिखा है तो आप देखिए कि ये मेक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की यदि फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या कहा? पूरा सेंटेंस ज्यों का त्यों, वाक्य के सबसे शुरू में डू और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये जो है यू आपको छोटा बनाना पड़ेगा बाय यू मेक टी। पूरा वाक्य ज्यों का त्यों, वाक्य के सबसे शुरू में लिखा डू और अंत में क्वेश्चन मार्क। है ना आसान? चलिए सीखते हैं तीसरा नियम। तो तीसरा नियम क्या होता है? तो ध्यान सुनिए, तीसरा नियम बहुत ही सरल है। यदि आपको सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इस सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलें, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलें और वाक्य के शुरू में डिड लिखें और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, और बाकी सेम टू सेम, नो चेंज। ध्यान से देखिए कैसे। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसको इस रूप में यानी फर्स्ट फॉर्म में बदलना है। टुक यदि आए तो टेक लिखना है, प्लेट यदि आए तो प्ले लिखना है, रोटी यदि आए तो राइट लिखना है और सा यदि आए तो सी लिखना है। तो सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलना। सेंटेंस के माध्यम से अपन समझेंगे। देखिए, ही प्लेड क्रिकेट, ये आपके लिए सेंटेंस है। तो देखिए बनाते कैसे हैं। तो इसको है ना हम पहले फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो ये देखो हमने इसको फर्स्ट फॉर्म में बदला, ठीक है ना। वाक्य के शुरू में हमने क्या लिखा? डिड लिखा और अंत में हमने क्या लिखा? क्वेश्चन मार्क लिखा। अब ये जो ही है इसको जय की त्यों उतार दीजिए आप, और ये क्रिकेट जो है इसको भी आप ज्यों का त्यों उतार दें। बताइए क्या कठिन है? सरल है ना। चलिए और देखते हैं। यू रोट आ लेटर। अब ये है आपके लिए। तो देखिए क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, इस सेकंड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो ये हमने फर्स्ट फॉर्म में बदला, ठीक है ना। वाक्य के शुरू में हमने क्या लिखा? डिड लिखा और अंत में क्या लिखा? क्वेश्चन मार्क लिखा, है ना। बन गया। अब ये जो यू है ये आप जे की त्यों उतार दीजिए, ये आ लेटर जो है ये भी आप जे की त्यों उतार दीजिए। बताइए क्या कठिन है? सरल है ना। बस आपको ये छोटे छोटे नियम ही याद रखना है। यदि ये छोटे नियम यदि आपको पता है तो ये आपको आसानी से बन जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आप सीखते हैं चौथा और आखिरी नियम। तो चौथा और आखिरी नियम क्या है? तो ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आपको कोई वाक्य दिया गया हो और उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो उन्हीं को वाक्य के सबसे शुरू में लिखें। उन्हीं को वाक्य के सबसे शुरू में लिखें, पूरा वाक्य ज्यों का त्यों उतार दें और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? सुनिए, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं प्यारे बच्चों। तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब यदि आती हैं तो वाक्य के सबसे शुरू में रखना है, पूरा वाक्य ज्यों का त्यों उतारना है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, कैसे? देखिए, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। देखिए ये सेंटेंस दिया गया है तो प्यारे बच्चों इसमें है कैन हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? कैन हेल्पिंग वर्ब है। इसी को वाक्य के सबसे शुरू में लिखते हैं। तो ये जो कैन है ये हमने शुरू में लिखी, देखिए। फिर ये आई और ये आपका लिफ्ट और ये आपका दिस बॉक्स और आखिर में
क्वेश्चन मार्क, है ना सरल। चलो दूसरा देखो, यू विल गो टू इंदौर। अब इसमें देखिए जो विल है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो इसको आप सबसे शुरू में लिखते हैं विल। अब क्या बचा? यू गो टू इंदौर बचा ना, तो उतार दीजिए यू गो टू इंदौर और अंत में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। बताइए सरल है ना। और देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं, सी हैज ईटन अ मैंगो। देखिए ये सेंटेंस है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज हेल्पिंग वर्ब है। इसको सबसे शुरू में लिखेंगे, ये लिखा हमने हैज, फिर क्या है? सी ईटन आ मैंगो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये मेहनत पूरी रंगलाई होगी और आपको सिंगल इंटरोगेटिव बनाना आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी वही प्रकार के टूल मरोड़ के नए नियम बना दिए जाते हैं, तो मैं अगले वीडियो में आपके लिए बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, अब मुझे बता दीजिए। नमस्कार।